हेलो दोस्तों, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी वुमेंस डे। और वुमेंस डे पर मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। इतने सालों में पहली बार मुझे ये दिन इतने अच्छे से मेरा गया। तो आज के दिन मैंने क्या क्या किया, आज के दिन हम कहाँ कहाँ गए, पूरा दिन मैंने कितना काम किया कितना नहीं किया, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सबसे बड़ी बात, आज के दिन जब मैं सुबह सुबह उठी ना, पता है मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज़ क्या मिला? सबसे बड़ा सरप्राइज़ मुझे ये मिला कि मुझे पूरा दिन खाना ही नहीं बनाना था। सच में पूरे दिन की मेरी छुट्टी हो गई थी, मुझे खाना नहीं बनाना। और सबसे बड़ी बात ये थी, एक लेडीज़ का पूरा टाइम सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किचन में जाता है ज़्यादातर टाइम। तो आज मुझे किचन से छुट्टी मिल गई थी। सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो मेरे लिए यही हो गया। और सुबह सुबह जब मैं उठी, नाश्ता वगैरह ले आए थे कचौड़ी। और यहाँ पर ना कचौड़ी के साथ में आलू की सब्ज़ी मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और सुबह सुबह इन्हें जाना था बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम के लिए, तो ये नाश्ता करके निकल गए। और फिर अब ये तो चले गए थे, बाद में टेंशन हो गई अब दोपहर में खाना बनाएगा कौन, कहाँ से आएगा, ये तो क्योंकि मुझे चले गए थे अपने काम से बाहर और मुझे खाना बनाना नहीं था। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना कि कैसे क्या हुआ, हमने क्या क्या किया। कभी ये ना ऐसे दिन आने चाहिए कि हमें काम ही ना करना पड़े थोड़े थोड़े दिन, कभी कभी बीच बीच में, कि पूरा दिन आराम करो तो इतना अच्छा लगता है ना, फिर हम और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैंने यहाँ पर लगाया अपना और गुड़िया का नाश्ता। शाम जी तो वहाँ पे ना कचौड़ी के साथ में कढ़ी मिलती है, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हमेशा मुझे ना वो याद आ जाती है यार, सच में वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी वो भी चीज़। तो यहाँ पर हम दोनों ने बैठ के ना नाश्ता किया। और जब भी हमारे यहाँ पे जब भी हम कुछ भी गुड़िया टीवी चलाती है ना, तो हमारे घर में ना यही चलता है हमेशा, किसी किसी घर में ये चलता है सच में। इसकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं वैसे तो। इसको भी ऐसे ना मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, जो भी लेडीज़ें घर में वीडियो बनाती है, सच में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। वो उनकी उनको देखकर, उनके स्ट्रगल को देखकर, जो भी उन्होंने इतना टाइम तक मेहनत करी, जिस इतने दिनों के बाद उनको रिजल्ट मिला, तो धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने भी स्टार्ट किया है और भगवान की दुआ से मेरा भी अच्छा होगा। तो बस यही हिम्मत रख के मैंने भी स्टार्ट किया हुआ है। और बाकी जो लोग हैं मजाक बना रहे हैं, उनके भाई उनके ऊपर छोड़ देते हैं, उनके हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है। जिनको बोलना वो तो बोलेगा ही। तो जो मैंने आपको हेयर पैक बताया था वो आप ज़रूर लगाना, वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसकी शाइनिंग बहुत अच्छी है, उससे बाल है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं ना मार्केट होकर आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने इनसे ना पैसे ही ले लिए थे कि मुझे जो पसंद है ना मैं वो लेकर आ जाऊँगी अपने लिए, क्योंकि ये चले गए थे, बोले थे मैं तो नहीं आऊँगा, हो सकता है लेट हो जाऊँ, तो तू ले आना जो भी तेरे को लेकर आना है। तो यहाँ पर मैंने ये कलर का सूट लिया था। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सबसे सच में ना मुझे लाइट कलर की ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी लगती है, डार्क कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं लगता बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ लाइट कलर का ये इस तरीके का सूट लेकर आई हूँ। ये मैचिंग आपको ना अलग से दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन जब आप रियल में देख रहे हैं ना, तो ये बहुत मतलब सेम टू सेम कलर की लेस है। मुझे लेस मिली थी और बहुत सुंदर कलर ये लेस थी, इसका जो वर्क है ना बहुत सुंदर है। तो मैं इसका एक डिज़ाइनर सा सूट बनाऊंगी। अब सिलाई आती है तो इतना फ़ायदा होना चाहिए, जबकि मैंने 1.5 से 2 साल हो गए मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं सिला है। तो मैंने सोचा आज के दिन मैं ना अपने लिए सिलाई करूँगी। और इतना बड़ा पोपट बनेगा मेरा, मुझे मालूम नहीं था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक लेस की जगह पे ना काफ़ी सारी लेस लेकर आई थी। क्योंकि जब भी मैं कस्टमर को सूट बनाती हूँ ना, तो उसके लिए लेस लगाने के लिए फिर माइंड में नहीं आता क्या लाऊं, क्योंकि जब हम लेने जाते हैं तो हमें मिलती नहीं है, जब हम नहीं लेने जाते हैं तो अच्छी अच्छी लेस मिल जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ी थोड़ी जो लेस होती है ना, 2-2 3-3 मीटर ऐसे ला कर रख लेती हूँ। आजकल तो इन इन जो लेस है इनका काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो मैं 5-5 मीटर एक्स्ट्रा में लेकर आ गई थी, क्योंकि जब भी कुछ बनाऊंगी ना तो काम आ जाएगी। तो मैं अपना ले रही थी मेज़रमेंट और मैंने इनकी हेल्प ली, क्योंकि जो सूट की लंबाई है, अगर मैं ऐसे झुक के ले रही ना तो वो ज़्यादा ऊपर नीचे हो रखी थी। तो मैंने इनसे बोला कि आप ही पकड़ लो, तो इससे मुझे करेक्ट मेज़रमेंट है वो निकल कर आ जाएगा। तो आज मैं ना पूरे दिन अपने ही काम करूँगी, अपने ही लिए ही मैं सिलाई करूँगी। आज मैंने कोई कस्टमर का सिलाई नहीं करी, ना ही मैंने कोई कटिंग करी है। तो यहाँ पर मेज़रमेंट लेने के बाद साथ ही साथ मैं ना गुड़िया को भी पढ़ा रही थी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रखे हैं, एक लास्ट एग्ज़ाम बचा है। तो उसको भी अच्छे से मैं उसकी भी तैयारी करा रही हूँ। और अच्छी बात यह है कि जो इसके एग्ज़ाम है दिवाली से होली से पहले ही ख़त्म हो रखे हैं, तो बच्चों को ना इसलिए पढ़ाई अच्छे से बच्चे कर भी रहे हैं। तो उसको पढ़ाई कराते कराते यहाँ पर मैंने सूट का मेज़रमेंट तो मैं पहले ले चुकी ही थी, उसके बाद यहाँ पर मैंने पैंट का भी मेज़रमेंट लिया। और आपको मैं एक अच्छी सी टिप्स बताऊँगी, ध्यान से देखना, कि जिससे ना आपका सिलाई करते वक्त कपड़ा ना कम लगेगा उसमें। तो वैसे तो हमारा 4 साढ़े 4 5 मीटर में पूरा सूट और पैंट निकलता है, बट मैंने क्या किया ना, किस तरीके से निकाला है वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे मेरा 3.5 मीटर में ही पूरा सूट और पैंट दोनों ही निकल गए हैं। तो मैंने यहाँ पर सूट निकाल लिया था। मैंने जो हिप का मेज़रमेंट लेकर उसके अकॉर्डिंग कपड़े को फ़ोल्ड करा, और साइड में देखो इतना सारा कपड़ा बच गया था, तो इसको मैंने एक के ऊपर एक रखा, और साइडों में से ही मेरा ना पैंट का कपड़ा आराम से निकल गया। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था 1.5 मीटर मेरा बच चुका है। इसके पूरी कटिंग करने के बाद 1.5 मीटर मेरा कपड़ा बचा था।
इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे ना तो आपके कम कपड़े में भी आपका जो सूट पैंट है वो बनकर तैयार हो जाएगा और आराम से आप प्लाजो भी बना सकते हो। तो भाई यहाँ पे ये शाम का समय हो गया था, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि जब भी मैं कस्टमर को सूट बनाती हूँ ना, मैं जल्दी जल्दी इतनी जल्दी से सिल देती हूँ, दो दो तीन तीन मैं आराम से चार चार मैं निकाल देती हूँ। लेकिन जब मैं अपना बनाया तो पूरे दिन में मैं कटिंग ही कर पाई, और सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अपना काम ही नहीं कर पाई। कस्टमर का पता नहीं कैसा हो जाता है जब मैं अपना करती हूँ। एक तो मुझे डिज़ाइन समझ में नहीं आता कि मैं डिज़ाइन क्या बनाऊँ, फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो डिज़ाइन देखे कि मैं क्या बनाऊँ, कन्फ्यूज़ में इतनी ज़्यादा हो जाती हूँ। लेकिन जब मुझे कस्टमर का सूट बनाना होता है ना, मैं ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाती हूँ ना, पता ही नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो फिर शाम का समय हो गया था, मैंने सोचा कि अब मैं इसे कल सिलूँगी। कोई बात नहीं, पूरा दिन निकल गया तो लेकिन डिज़ाइन भी मुझे एक अच्छा सा चुनना था इसके लिए, क्योंकि जो अलग सा लगे, जो इतनी अच्छी लेस है कपड़ा है तो अच्छे से डिज़ाइन बैठे। तो भाई शाम का समय हो गया था, फिर मैंने दूध वगैरह जो है बॉईल करने के चढ़ाया, थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई। और यहाँ पर अब हो गया था क्योंकि दोपहर में मैंने ना गुड़िया को और इनको अच्छे से फ्रूट भर के दी थी, तो गुड़िया फ्रूट वगैरह, थोड़े बच्चे थोड़े कम खाते हैं, बाहर की चीज़ें खिला लो बहुत अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन फ्रूट वगैरह नट्स वगैरह थोड़े से कम खाते हैं। तो इसी बहाने से मैंने बोला कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आपको फ्रूट ही खाने पड़ेंगे। तो अच्छे से चाट वगैरह बनाकर मैंने पूरे दिन इसको फ्रूट्स खिलाए, ताकि अच्छा है एक टाइम पे ना उसने पेट भर भर के अच्छे से सारे फ्रूट्स इस बहाने से उसने खा भी लिए। और यहाँ पर देख रहे हैं आप जो बालों की चमक थी वो कितनी अच्छी हो गई। वो जो हेयर पैक मैंने बताया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, सच में आप उसकी वीडियो ज़रूर देखना, मैंने कल ही अपलोड करी है। और यहाँ पर मैं अपनी कॉफ़ी और इनकी कॉफ़ी लेकर आ गई थी, अभी अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, तो यहाँ पर अब मैं इनसे डिस्कस कर रही थी कि अब रात का क्या करेंगे, रात का खाना तुम बनाओगे कि बाहर से लेकर आओगे। और बट यहाँ पर परेशानी वाली बात ये है कि इन्हें तो खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर हम निकल गए थे रात के 8:30-9 बजे था, क्योंकि इनका जो क्लाइंट साइड था उस पर ऑनलाइन काम चल रहा था, उसकी वजह से 9 बजे हम यहाँ पर निकले। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 5 मिनट की दूरी पर मार्केट के पास में ही इतनी ज़्यादा शॉप है, इतनी बड़ी मार्केट है, तो रेस्टोरेंट वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो ये हमारी मार्केट है, ये हमारी मार्केट की जो ना एंट्री है, और ये है हमारी जो बड़ी मार्केट है। अब तो 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रखा था, तो उस वजह से थोड़ी सी खाली, वरना दिन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा, हर वैरायटी की हर चीज़ मिलती है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होती। इस मार्केट के आगे सभी मार्केट है ना फेल है सर, हर चीज़। जो रिलेटिव्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रखी है, जैसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो डालती हूँ, तो वो बोलते हैं कि ऐसे किया तूने, वैसे किया। तो भाई मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं सीख के तो आई नहीं हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ, इंसान से गलतियाँ होती है, और कुछ मैं ऐसा गंदी गंदी वीडियो तो डाल नहीं रही हूँ। तो जो लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव्स ही होते हैं जो हंसते हैं, ठीक है, काम के टाइम पे तो कोई काम आएगा नहीं, लेकिन मजाक उड़ाने के लिए सब लोग काम टाइम आ जाते हैं, उनके पास बहुत टाइम होता है इस काम के लिए। तो भाई तुमने जो कहना है कहते रहो, मेरे पति मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ है, मुझे और क्या चाहिए। अब मैं तुम्हारे जैसों के ऊपर ध्यान नहीं दूंगी, है ना। मेरे बच्चे मेरे पति दोनों मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मुझे और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, और कोई क्या बोलता है मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे जो पहुँच गए थे, हमारे 10 मिनट लगे हमें पहुँचने में, 7-8 मिनट ही बल्कि। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा, पूरा जो था वहाँ पे फुल था। और दूसरी तरफ ना यहाँ पे पार्टी वगैरह हो रखी थी, किसी का बर्थडे था शायद। तो यहाँ पर फिर हमें बहुत टाइम वेट करने के बाद हमें सीट मिली। फिर हमने बहुत देर तक फिर से वेट किया, क्योंकि पूरा का पूरा ना जो फुल चल रखा था, काफ़ी लोगों का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था। तो और हमने गुड़िया ने आज पूजा करी थी ना, तो उसके जो आगे के बाल है पता नहीं कैसे उसने ना शायद हल्के से मुझे लगा कि जल गए हैं। तो यहाँ पे आना इनका मूड ऑफ हो गया था गुड़िया को लेकर, क्योंकि कहीं भी जाते हैं कुछ भी तो हमेशा उसकी याद हमेशा हमारे साथ होती है। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से ना समझाया, क्योंकि जब मैं उदास होती हूँ तो ये मुझे समझा देते हैं, ये उदास होते हैं तो मैं समझा देती हूँ। लेकिन अब ज़िंदगी है, जीनी तो पड़ेगी, चाहे उसे हंस के जियो चाहे रो के जियो। अब मेरा मूड ख़राब चल रहा था, मुझे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने बोला चल मैं तेरे को बाहर खाना खिला के लेके आता हूँ। ये भी कोशिश करते हैं पूरी मुझे खुश रखने की, मैं पूरी कोशिश करती हूँ इन्हें खुश रखने की, ताकि हम दोनों एक दूसरे का साथ दें अच्छे से। हमारी जो ज़िंदगी है, जो भी हुआ वो तो हुआ अब, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था कुछ भी, लेकिन जो अब आगे जो ज़िंदगी बची है, हमारे हमारे साथ में गुड़िया है, उसकी ज़िंदगी बची है, उसको तो हमें अच्छे से उसकी लाइफ को देना है। इन्हें मेरा इतने अच्छे से निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। आपने आज क्या क्या किया कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, फेसबुक पेज देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, और लाइक को वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।